मैंने तो प्रतिज्ञावश अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, फिर भी मैं अपने पुत्रों को देखना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण। आज हम बताने जा रहे हैं महाभारत युद्ध के 18 साल बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा जीवित होकर सशरीर अपने अपने परिवारों से कैसे मिलने पहुंचे। हम बताएंगे उस रहस्य को जिसके कारण 18 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी महाभारत के सभी योद्धाओं को जिंदा होना पड़ा, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णित है। ये घटना तब की है जब पांडवों द्वारा हस्तिनापुर में धर्म पूर्वक राज करते हुए 18 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तभी एक दिन वयोवृद्ध धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी सहित युधिष्ठिर से वन में जाने का आग्रह किया, जिसे सुनकर भाव विह्वल होकर युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे। तभी भगवान वेदव्यास जी सहसा वहां प्रकट हुए और पांडु पुत्र से कहा, धृतराष्ट्र ने जो कुछ कहा उसे तुम बिना विचारे पूर्ण करो। अब ये राजा बूढ़े हो गए हैं, विशेषतः इनके सभी पुत्र मारे जा चुके हैं। मेरा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक और नहीं सह पाएंगे। गांधारी परम विदुषी और करुणा का अनुभव करने वाली हैं, इसलिए पुत्र शोक को धैर्य पूर्वक सहती आ रही हैं। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन जाने की आज्ञा दो, नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ में मृत्यु हो जाएगी। व्यास जी के वचनों का अर्थ समझकर युधिष्ठिर ने अपने ताया श्री धृतराष्ट्र को वन गमन के लिए अपनी सहमति प्रकट कर दी। इसके उपरांत गांधारी, महारानी कुंती, महात्मा विदुर, कुंती और संजय भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए घने वनों में कठोर तप करने लगे। एक दिन सभी पांडव बंधु अपनी पत्नियों सहित धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के दर्शन हेतु उनके पास गए, जहां अनेक शिष्यों सहित व्यास जी का भी वहां आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने राजा धृतराष्ट्र से कुशलता के साथ उनकी कोई इच्छा के बारे में पूछा। तब राजा धृतराष्ट्र ने वेद व्यास से कहा, हे भगवान, आज मैं धन्य हूँ जो आप जैसे साधु महात्मा का समागम प्राप्त हुआ है, परंतु जब भी मुझे दुर्योधन सहित अन्य पुत्रों का स्मरण आता है तो मोहवश मेरे मन में बड़ा क्षोभ होता है। उसी समय अपने पति के पास आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी व्यास जी के समक्ष पुत्र शोक से संतप्त हो कहने लगी, हे मुनिवर, इन वयोवृद्ध महाराजा को अपने मरे हुए पुत्रों को याद करते हुए 18 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु अब भी ये रात भर जागते और लंबी सांसें खींचते हुए निरंतर विलाप करते रहते हैं। इस समय यहाँ आई हुई मेरी पुत्र वधुएं और अनेकों कौरव कुल की स्त्रियां जैसे द्रौपदी, सुभद्रा आदि तथा अनेक वीरांगनाएं जिन्होंने महासंग्राम में अपने पति, पुत्र या संबंधियों को खो दिया है, सभी शोक मग्न होकर रुदन करती रहती हैं। अतः आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हम सभी के कष्टों का निवारण हो सके। सुबल कन्या गांधारी को इस प्रकार उत्तेजित देख सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हे भद्रे, आज रात तुम एक विचित्र आश्चर्य के रूप में अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। आज रात्रि को मैं अपनी शक्ति के प्रभाव से तुम लोगों को मृत व्यक्तियों के दर्शन करवाऊंगा। उनके ऐसा कहते ही सरस्वती नदी के पावन तट पर अपने सगे संबंधियों को देखने की इच्छा से जन समुदाय सहित कौरव कुल के लोग एकत्रित होने लगे। मध्य रात्रि में अचानक ही वेद व्यास जी ने मंत्रोच्चारण करते हुए ब्रह्मपुत्री सरस्वती के पावन जल में प्रवेश किया और मृत पांडव तथा कौरव पक्ष के लोगों का आह्वान करने लगे। तभी अचानक पानी में भयंकर शब्द होने के साथ ही भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, भूरिश्रवा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण तथा शकुनी सहित सभी महान योद्धा जल से बाहर निकलने लगे। इन सभी ने इस समय दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे तथा वो आपसी वैर, अहंकार, क्रोध तथा ईर्ष्या आदि छोड़ चुके थे। इस संपूर्ण दृश्य का साक्षात्कार करने हेतु व्यास जी ने गांधारी तथा धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस समय वहां आई हुई अन्य स्त्रियों तथा पुरुषों ने भी जब अपने पिताओं, भाइयों तथा पुत्रों को देखा तो उनका सारा दुख दूर हो गया। उसी समय पुराणों के रचयिता व्यास जी वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए गंभीर वाणी में बोलने लगे, हे महानुभावों, महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी था।
इस महासंग्राम में जो क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन श्रेष्ठ वीरों के लिए किसी को भी शोक नहीं करना चाहिए। ये काल का विधान था और इसी रूप में होने वाला था। अपने पूर्व जन्मों के कारण गंधर्व, राक्षस, यक्ष आदि ने यहाँ अवतीर्ण होकर कुरुक्षेत्र के समरांगण में आकर अंत में परमधाम प्राप्त किया। जैसा कि दुर्योधन को कलयुग, वीर अभिमन्यु को साक्षात चंद्रमा, द्रोणाचार्य को बृहस्पति तथा गंगापुत्र भीष्म को वसु का अंशावतार और भगवान श्री कृष्ण नारायण अर्जुन को नर ही समझना चाहिए। इन सभी ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में अपना कार्य पूर्ण किया है। व्यास जी के ऐसा कहते ही सूर्योदय होने से पूर्व वहां प्रकट हुए समस्त योद्धागण अपनी दैवी शक्ति के प्रभाव से पुनः अदृश्य हो गए। इस प्रकार अपने मरे हुए पुत्रों को देखकर धृतराष्ट्र और गांधारी का दुख दूर हो गया। कुछ ही समय पश्चात लोक पूजित व्यास जी पांडवों के पास आकर कहने लगे, तुम लोगों को यहाँ आए 1 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो गया है। राज्य के बहुत से शत्रु होते हैं, अतः अब तुम हस्तिनापुर जाकर अपने राज्य का कार्यभार संभाल कर प्रजा को सुखी करो। तेजोमय ऋषि का ये आदेश पाकर सभी कुंती पुत्र अपनी स्त्रियों तथा संबंधियों सहित वहां से हस्तिनापुर लौट गए। और यही वो रहस्य था जिसके कारण महाभारत के मारे गए सभी योद्धा 18 वर्ष बाद सशरीर अपने परिवार से मिलकर उनके शोक को खत्म करने पहुंचे। जय श्री कृष्ण।